सर गुड इवनिंग सर। Good evening and many congratulations to you for थैंक this, on your selection. Yes, please tell us about your थैंक यू journey. सर, थोड़ा थैंक अपने यू। बारे में बताइए। सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एक्चुअली आपका जो प्रिसाइज नोट्स था उसने मुझे बहुत हेल्प किया रिटन एग्जाम क्लियर करने में। और उससे ज़्यादा सर मैं मतलब इंटरव्यू के लिए जो है ना, मतलब अपन ने जो मॉक इंटरव्यू जो आपने लिया था वो मुझे बहुत हेल्प किया सर। कि 46 मार्क्स मुझे मिला है सर, मतलब आउट ऑफ 50। उसमें सर जस्ट दो चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि एक तो आपने मुझे इंट्रोडक्शन में बोला था कि अनवांटेड चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए। तो वो जैसे मैंने आपने बोला था कि आईबीएफ के सर्टिफिकेशंस को पहले मेंशन कीजिए, तो मैंने वो प्रॉपर उसी तरीके से आपने जैसे बोला वैसे मेंशन किया। और एक चीज बोला था आपने कि जो इंटरव्यू है उस पे रोल आउट होगा, कि आप जो बोल रहे हैं उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो वो मैं हर चीज जो बोल रहा था सोच समझ के बोलना पड़ा, तो वो भी एक अच्छा रहा। और प्लस सर एक था कि आपने मुझे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के मेथड्स पूछे थे, तो उसमें आपने प्रिसाइजली जोर दिया था क्योंकि मैं एग्री में डील कर रहा हूँ अभी भी। तो कि एग्री रिलेटेड कि एक राइस मिल का हम लोग कैसे असेसमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल का। तो मैं क्या है ना, मैं अपन चारों जो तीनों मेथड्स है वो एक्सप्लेन करने लग गया था। फिर आपने लास्ट में बोला था कि केवल केस बजट मेथड ही आप यूज कीजिए क्योंकि वो सीजनल एक्टिविटी है फर्स्टली। तो उस बात से मुझे लगा कि मैं जैसे एग्री ग्रेजुएट हूँ, तो एग्री से रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा लगा मुझे। तो मैं थोड़ा थोड़ा एग्री भी पढ़ के गया। और सर इस बार राजस्थान में क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट जितने भी मतलब पैनल थे उसमें 70 to 80% डिग्री के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं सर। तो वो मुझे बहुत बहुत हेल्प किया मतलब सर इंटरव्यू में। तो थैंक यू आपने मेरे बात को सीरियसली लिया। थैंक सर यू फॉर दैट एंड यू डिजर्व टू स्कोर सो मच मार्क इन इंटरव्यू। आपने मेहनत किया है तो फिर वो रिजल्ट तो दिखेगा ही। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको इंटरव्यू में एग्जैक्ट सवाल पूछे ना पूछे बैंकिंग के, अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे ना, हो सकता है अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे आपको क्वेश्चन कम आएगा। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे से झलक उठेगा। एक दो क्वेश्चन में उनको पता चल जाएगा कि बंदा प्रिपेयर करके आया है। अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं बैंकिंग, जो क्योंकि यहाँ पे कोर बैंकिंग है, आप फ्रेशर नहीं है कि आपको आपके एटीट्यूड के बेसिस पे आपके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। आप एक बैंकर हैं, बैंक में काम करके आए हैं, और ये हम उम्मीद किया जाता है, एसबीआई तो ये समझता है कि 2 साल का बैंकर मतलब सब कुछ जानता होगा। ठीक है, तो उसी तर्ज से वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक क्वेश्चन में उनको लगता है कि आप थोड़ा सा टोल मटोल कर रहे हैं, धीरे मतलब चीजों को डेविएट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो फिर बैंकिंग के क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। ठीक है, फिर स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे जो क्वेश्चन पूछा मैंने उसका आंसर दे दिया, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ।